नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। इसी कड़ी में आज के वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड बैंक के बारे में। यानी ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक का जो स्ट्रक्चर है, यानी उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से रूम्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड बैंक के अंदर ब्लड डोनर का जो मूवमेंट है वो क्या क्या है, यानी वो किस किस स्टेप से गुजरता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा अपन प्रत्येक रूम से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ब्लड बैंक की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से है, जिसके अंदर आपको कुछ रूम्स दिखाई देंगे। उनका एक प्रोसीजर होता है, रूल्स होते हैं, उस रूल्स के थ्रू गुजरते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, जैसे ही जो डोनर होता है, ब्लड डोनर है, वो सबसे पहले जैसे एंटर करेगा उसको एक वेटिंग रूम दिखाई देगा। ठीक है, उस वेटिंग रूम में वो वेट करेगा, इंतजार करेगा अपनी बारी का। जब उसकी बारी आएगी तो उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में अंदर क्या लिखते हैं अपने एज, फादर्स नेम वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा इसका एक आईडी प्रूफ लिया जाता है और मोबाइल नंबर लिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसको एक फॉर्म दिया जाता है, उसके अंदर उसको फिल करना होता है यस नो के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ब्लड डोनर का क्राइटेरिया। तो ब्लड डोनर क्राइटेरिया है, उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हो। तो उस फॉर्म के अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं कि आपका वजन कितना है, एज क्या है, आपके हीमोग्लोबिन क्या है, पहले कभी किसी डिजीज से ग्रस्त तो नहीं हो, इस टाइप के उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। उनके आगे यस नो करना होता है। जैसे सपोज करो, सब पहला क्वेश्चन है कि आपका वजन 45 किलो है, यदि है तो इस पर टिक कीजिए यस। यस करने के बाद में आगे ऑप्शन आएगा कितना है। ठीक है, इसी तरह से एज 18 से 65 के बीच में है, ऊपर है कि नीचे है। अगर 18 से कम है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, 65 से ऊपर है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। इस टाइप के जो टोटल जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको बोलते हैं अपने ब्लड क्राइटेरिया। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है अपना रजिस्ट्रेशन रूम से, ब्लड डोनर क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन रूम से आपको ब्लड क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है। ब्लड डोनर का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में फॉर्म भरने के बाद में उसको मेडिकल चेकअप रूम के अंदर भेजा जाता है। वहां पर क्या है, जितने भी टेस्ट है वो किया जाता है। मेडिकल जो चेकअप रूम है उसके अंदर मेनली क्या करते हैं, अपन बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, इसके अलावा उसके एच भी चेक करते हैं। यानी जो फिजिकली एग्जामिनेशन होता है ना, उस टाइप का मेन अपन देख लेते हैं कि उस फिट है कि नहीं है, जो चीजें वो फॉर्म में भर रहा है वो सही है कि नहीं है, वो चीजें इसके अंदर फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने। उसके बाद में तो तीसरा रूम है, वो आएगा डोनर रूम, या अपन ब्लड कलेक्शन रूम बोल सकते हैं। ब्लड डोनेशन की एक चेयर लगी होती है, बीपी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह, वो सारे इसमें अरेंजमेंट होते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक। उसको चेयर पे लेटा दिया जाता है। लेटाने के बाद में उससे पूछा जाता है कि आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल कोई डर तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद में उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। उसके बाद में ब्लड लेने का जो प्रोसीजर है वो पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो दो चीजों का बनता है। एक तो ब्लड बैंक का, कौन कौन से ब्लड बैंक होते हैं, दूसरा कौन कौन से इस ब्लड बैंक के अंदर एंटीकोगुलेंट होते हैं। ये ब्लड डोनर के जो रूम है यहाँ से अपना दो क्वेश्चन होएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहाँ रजिस्ट्रेशन है, ब्लड डोनर क्राइटेरिया। ठीक है, वो पढ़ेंगे, वो मैंने वीडियो बना दिया है पहले। दूसरा आता है अपने यहाँ पर जो ब्लड लेते हैं, यहाँ पर ब्लड प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा दो क्वेश्चन और होते हैं, कौन से एंटीकोगुलेंट काम आते हैं ब्लड बैंक के अंदर, कौन कौन से ब्लड बैंक होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिंगल ब्लड बैंक हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, क्वार्टर हो गया। जिस अब डोनर से कितना ml लेना है, इसके लिए हम क्या देखते हैं, उसकी एज देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसकी एच भी देखते हैं। इसके अलावा इसका जो फिजिकल कंडीशन है वो भी देखी जाती है। इसके अकॉर्डिंग ही अपन 350 ml लेते हैं, 450 ml लेते हैं। ठीक है, ये चीजें अपन चूज करते हैं। इसके बाद में आता है अपना ब्लड बैंक। ब्लड बैंक लेने के बाद में इसी रूम के अंदर एक टेम्परेरी स्टोरेज लगा हुआ था, यानी एक फ्रिज लगा हुआ था, इसके अंदर अपन इसको रख देते हैं। यदि हमारे ब्लड बैंक के साथ पायलट ट्यूब जुड़ी हुई है तब तो हम क्या करेंगे, सैंपल के लिए यूज में ले लेंगे। अगर वो जुड़ी हुई नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक तो ईडीटी वाइल लेंगे, दूसरा रेड कैप वाइल लेंगे, दोनों के अंदर सैंपल ले लेंगे। कब लेंगे, जब इसको अपन सीलिंग करेंगे तब। ठीक है, सीलिंग करने के बाद में इसको तो स्टोरेज में रख दें, तो टेम्परेरी बना रखा है इसी रूम में, यहाँ रख देंगे। और इन दोनों सैंपलों को क्या भेजेंगे अपन, क्रॉस मैच रूम में। जो डोनर है उसको रेस्ट रूम में रेस्ट कराएंगे, उसको चाय बिस्कुट वगैरह देंगे, लिक्विड देने की कोशिश करेंगे, और उसको 15-20 मिनट तक उसका ध्यान रखेंगे और इसको चक्कर अक्कर तो नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर वो नॉर्मल है 15-20 मिनट बाद में, तो उसको चाय पानी नाश्ता वगैरह देके उसको वहां से फ्री कर देंगे। अब जो क्रॉस मैच के लिए अपन ने सैंपल दिया है, उससे अपन लगाते हैं एक तो टेस्ट डिजीज के लिए,
और दूसरा लगाते हैं अपन क्रॉस मैच के लिए, ठीक है। क्रॉस मैच की जरूरत अभी नहीं पड़ती है, जब ब्लड को डोनेट करना होता है, ब्लड को किसी को देना होता है, रिसीवर आता है, तब अपन लगाते हैं। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप करेंगे, जो ब्लड ग्रुप आएगा वो उसी बैग के अंदर अपन मेंटेन कर देंगे, ठीक है। जैसे किसी का ए पॉजिटिव आया तो ए पॉजिटिव ब्लड बैग के ऊपर लिख देंगे। इसके अलावा ऐसी डिजीज जो ब्लड के थ्रू किसी दूसरे में फैल सकती है, जिसको अपन ब्लड देंगे उसमें फैल सकती है, उसके लिए अपन तो कुछ टेस्ट लगाते हैं। जैसे HIV टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस A B C हो गया, इसके अलावा VDRL यानी सेफेलिसिस टेस्ट हो गया। ये टेस्ट अपन मोटे मोटे तौर पर लगाते हैं। अब ये नॉर्मल आता है, ये टेस्ट सभी नॉर्मल आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट रूम में भेजा जाता है कंपोनेंट बनाने के लिए, ठीक है। और यदि इसमें कुछ रिएक्टिव या पॉजिटिव आ जाता है तो इसको बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल्स है इसके अकॉर्डिंग उसको डिस्टोर करेंगे, नष्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अब क्या है, अगर फिट हो गया, मान लो कोई भी डिजीज नहीं आई, इसके सब कुछ नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट जो सेपरेशन रूम है उसके अंदर भेजें। अपन कंपोनेंट सेपरेशन में अंदर क्या क्या करते हैं, यदि वो सिंगल बैग है तो अपन कंपोनेंट सेपरेशन इसका नहीं कर सकते। डबल वाला है तो इसमें अपन दो चीजें ले सकता है, PCB और प्लाज्मा, ठीक है। एक में प्लाज्मा आ जाएगा और एक में PCB रहेगा। अगर ट्रिपल बैग है तो अपन इसमें PCB भी रख सकते हैं, प्लाज्मा भी रख सकते हैं और प्लेटलेट भी अलग कर सकते हैं। और अगर क्वार्टरी है तो अपन उसको इसी तरह से अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सेपरेशन करने के बाद में लास्ट स्टेप आता है अपना स्टोरेज। इसको अलग अलग टेम्परेचर पर उसको स्टोर किया जाता है। PCB का टेम्परेचर अलग होगा, प्लेटलेट का अलग होगा और प्लाज्मा का टेम्परेचर अलग होगा। प्लाज्मा को जैसे माइनस में जमा के रखते हैं, प्लेटलेट को अपन 22 डिग्री पे जिग मौसम पर एक मशीन आती है उसके ऊपर रखा होता है। ब्लड बैंक का पूरा प्रोसीजर है। क्या करते हैं, पहले वेटिंग रूम होता है, वेटिंग रूम के अंदर इंतजार करते रहते हैं। सबसे पहले क्या आता है, डोनर इंटर करता है, वेटिंग रूम में इंतजार करता है, जब उसके नंबर आता है तो वो रजिस्ट्रेशन कराता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लड डोनर क्राइटेरिया। वो ब्लड डोनर क्राइटेरिया में अगर फिट होता है तो उसको चेकअप रूम में भेजा जाता है। वहां पर उसका BP है, शुगर है, HB वगैरह चेक किया जाता है। उसमें फिट होने पर उसको डोनर रूम में भेजा जाता है, वहां पर वो ब्लड डोनेट करता है। ब्लड डोनेट करने के बाद में उसको रेस्टिंग रूम के अंदर इसको रेस्ट किया जाता है, फ्लूइड दिया जाता है, बिस्कुट वगैरह दिया जाता है। 15-20 मिनट इसकी निगरानी रखी जाती है। अगर उसको चक्कर अगर कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल है, तो उसको वहां से छुट्टी दे दीजिए। दूसरा अपने क्रॉस मैच के अंदर अपने देखो क्रॉस मैच लगाते हैं, जो बाद में अपन डोनेट करते हैं उस टाइम लगाते हैं। उससे पहले अपन ब्लड ग्रुप करते हैं, HIV, हेपेटाइटिस A B C, इसके अलावा अपन VDRL यानी सेफेलिसिस टेस्ट लगाते हैं। कंपोनेंट के अंदर अपन PCB पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी RBC अलग करते हैं, अपन प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं और जो कोगुलेशन फैक्टर है वो अलग करते हैं। इसके बाद में इन सभी चीजों को अपने स्टोर करते हैं अलग अलग टेम्परेचर। ये इसका एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। इसको बोल सकते हैं अपन ब्लड डोनर का मूवमेंट का मतलब कैसे कैसे चला। वो पहले वेटिंग रूम में बैठा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया, मेडिकल चेकअप कराया, ब्लड डोनेट किया, रेस्ट किया, क्रॉस चेक हुआ, उसके बाद कंपोनेंट सेपरेट किए और इसको स्टोर कर दिया। अब अपना जो क्वेश्चन बन रहा है, मैंने एक तो रजिस्ट्रेशन रूम से बनता है, ब्लड डोनर का क्राइटेरिया, ब्लड डोनेट का जो प्रोसीजर है उसके बारे में पूछा जाता है, ब्लड बैंक के बारे में, ब्लड बैंक के अंदर कौन कौन से एंटीकोगुलेंट मिलाए जाते हैं और कितने टाइप के ब्लड बैंक होते हैं। ये यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा अपना जो क्रॉस मैच है उसके अंदर आपको जो क्रॉस मैच के बारे में, HIV टेस्ट है, जो कौन कौन सी टेस्ट लगाते हैं उसके बारे में वहां से अपन को नॉलेज मिलती है। ब्लड कंपोनेंट के अंदर अपन कंपोनेंट देखने कौन कौन से, PCB अलग करते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं, इसके अलावा कोगुलेशन फैक्टर है वो अलग करते हैं। स्टोरेज रूम में कौन सा कंपोनेंट है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, ब्लड स्टोरेज में। तो इन सभी चीजों को डिटेल से अपन समझेंगे डेस्कटॉप पर। तो चलते हैं अपना डेस्कटॉप पर और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जो ये डायग्राम दे रखा है ये है ब्लड बैंक का, यानी ब्लड बैंक के अंदर कौन कौन से रूम्स होते हैं, जो डोनर आता है वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या प्रोसीजर करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट यहाँ से एंट्री करेगा और ये है वेटिंग रूम में इंतजार करेगा किसका, अपनी बारी आने पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसका नाम है, पिता का नाम है, उम्र, एज, उसके अलावा एक ID प्रूफ होता है, मोबाइल नंबर वगैरह लगा के ये इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यहाँ पर उसको एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन ब्लड क्राइटेरिया, यानी आपका वेट कितना होना चाहिए तब ब्लड दे सकते हो, आपका HB हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। इसको बोलते हैं अपन ब्लड डोनर क्राइटेरिया, जिसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद में उसको मेडिकल चेकअप रूम में भेजा जाता है, यानी ये 1 नंबर रूम हो गया। दूसरा हो गया रजिस्ट्रेशन वाला, तीसरा हो गया मेडिकल चेकअप के लिए।
यानी यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा उसका मेडिकल चेकअप करते हैं, उसकी HB BP शुगर वगैरह जितने भी है और उसकी जो हिस्ट्री ली जाती है। यहाँ से पास होने के बाद में ये इंटर होता है ब्लड कलेक्शन या डोनर रूम में। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड लिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, एक चेयर लगी होती है, स्लीपिंग चेयर, उस आरामदायक होती है, उस पर लेटा दिया जाता है। उसके हाथ की जो वेन है वो फाइंड की जाती है स्पिरिट से साफ करके, और उसमें जो जरूरी बैग है, यानी सिंगल है, डबल है, ट्रिपल बैग, जो बैग है आवश्यकता है उसके अनुसार उसको बैग लिया जाता है, उस पर लेबलिंग की जाती है और ब्लड लिया जाता है। ब्लड लेने के बाद में बैग को क्या कर देते हैं, अपन सीलिंग कर देते हैं। एक रेफ्रिजरेटर लगा होता है, इसके अंदर सैंपल को रख दिया जाता है। ब्लड बैग होता है, इसके साथ में क्या होता है, एक पायलट ट्यूब, क्रॉस मैच के लिए सैंपल लेते हैं। अगर पायलट ट्यूब नहीं लगी होती है तो हम क्या करते हैं, EDT वाइल और रेड कैप वाइल के अंदर ब्लड लेके और उसका एक सैंपल है वो यहाँ चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, पेशेंट को क्या करते हैं, यहाँ से रेस्टिंग रूम के अंदर बैठाया जाता है। यहाँ पर इसको चाय बिस्कुट वगैरह दिया जाता है, यानी फ्लूइड दिया जाता है, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया जाता है। 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दी जाती है। उसके बाद में उसको पूछा जाता है कि आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, चक्कर वगैरह नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है ओके हूँ, तो उसको यहाँ से फ्री कर दिया जाता है, वो बाहर चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस मैच है, यहाँ पर टेस्ट, इसके अंदर क्रॉस मैच लगाते हैं, ब्लड ग्रुप करते हैं। इसके अलावा जो ब्लड से फैलने वाली डिजीज है उसके टेस्ट लगाते हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, सेपेलिसिस वगैरह है, इनका टेस्ट लगाते हैं। रिजल्ट नेगेटिव आता है, कंपोनेंट सेपरेशन जो रूम है उसके अंदर भेज देते हैं, और इसमें कोई रिएक्टिव आ जाता है तो इसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग उसको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ आने पर क्या करते हैं, अपने पास ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, डिजिटल होती है पूरी, और इसमें बैग वगैरह लगे होता है, बैलेंस बना के यहाँ पर उसको जो अपना कंपोनेंट है RBC या आप बोल सकते हैं PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इसके अलावा प्लाज्मा फैक्टर वगैरह है, वो सबको अलग अलग सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करने के बाद में इनको स्टोर रूम के अंदर सजाया जाता है, यानी यहाँ पर डीप फ्रीज मिलेगा, आपको फ्रीजर मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, और इसके अलावा जो प्लेटलेट के लिए एजिटेटर रहता है वो मिलेगा। ठीक है, इनको अलग अलग रूम टेम्परेचर पर उनको सेट कर दिया। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन रूम है, वहाँ से पहला क्वेश्चन आता है अपना ब्लड डोनर क्राइटेरिया, यानी ब्लड देने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, डोनर का वेट हो रहा है क्योंकि डोनर को क्राइटेरिया चेक हो रहा है। ठीक है, क्राइटेरिया चेक कराना है इसलिए डोनर का वेट हो रहा है, तो यहाँ से जो अपना डोनर है इसको निकालना है। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है। वैसे वेट याद रखना है, ऐसे एज, इंटरवेल, टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन, ऑक्यूपेशन, रिस्क डिजीज, हैबिट और एलर्जी। इसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। ठीक है, वहाँ से आपको पढ़ लेना। अगला अपना आएगा डोनर रूम से ब्लड बैग एंटीकोगुलेंट। कौन कौन से एंटीकोगुलेंट अपन काम में लेते हैं उसके, तो एंटीकोगुलेंट तो जानते हो क्या होता है, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है उसको बोलते हैं अपने एंटीकोगुलेंट। यानी कोगुलेंट का मतलब होता है थक्का जमना, और उसको बचाने वाला एंटीकोगुलेंट। ठीक है, यानी वो केमिकल जो ब्लड को थक्का बनाने से, क्लॉटिंग होने से रोकता है, उसको बोलते हैं अपन ब्लड एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो जो अपने पास ब्लड बैग होते हैं, ठीक है, ब्लड बैग होते हैं, देखा होगा आपने, जो ब्लड चढ़ाया जाता है उस टाइम ब्लड बैग होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो मेन होता है प्राइमरी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, और वो है प्रमुख ACD, CPD और सेगम। ठीक है, तो ये तो तीन है, ये एंटीकोगुलेंट है, ये प्राइमरी जो बैग होता है उसमें होता है। ये होता है सेगम, एक सॉल्यूशन होता है। जो सेटेलाइट बैग होते हैं, सेटेलाइट का मतलब दूसरे वाले जो खाली साथ में जुड़े होते हैं, जिसके अंदर अपन को प्लेटलेट प्लाज्मा वगैरह निकालना होता है, उसके अंदर होता है। ठीक है, ये लाइफ बढ़ाने के लिए, RBC की लाइफ बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो अपने पास जो एंटीकोगुलेंट है, इसके अंदर जो रिएजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है उसके बारे में दे रखा है, इसको अपन प्रिंसिपल के नाम से देते हैं। इसमें एक तो होता है सीट्रेट, तो सीट्रेट सब में होता है चिलेटिंग एजेंट का काम करता है, यानी जो कैल्शियम का आयंस होते हैं उसको बाइंड कर लेता है, और कैल्शियम का आयन को बाइंड करने पर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन एक्टिव नहीं होता है, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के इसका काम क्या है, क्लॉटिंग को रोकता है, एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा है फॉस्फेटेज। ठीक है, ये pH मेंटेन करने में काम होता है। फॉस्फेटेज होता है वो क्या करता है, pH मेंटेन करता है। डेक्सट्रोज होता है इसके अंदर, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है RBC को। ठीक है, RBC को लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है, डेक्सट्रोज। एडिनिन ये क्या करता है, ATP जनरेट करता है, ATP जो लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। मैंथोनॉल ये क्या करता है, प्रिजर्वेटिव और हिमोलाइसिस से बचा। पहला है एसिड सीट्रेट डेक्सट्रोज, एक एंटीकोगुलेंट काम में लेते हैं। ये पुराना है, अभी काम में नहीं लिया जाता है, बहुत ही पुराना है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एसिड सीट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक है, यूज क्यों लेते हैं इसको,
ये वोल ब्लड होता है, कंप्लीट जो ब्लड देते हैं उसका प्रिजर्वेशन करता है, वर्तमान में ये यूज़ में नहीं लिया जाता है। अमाउंट कितनी होती है, जो 350 ml का बैग होता है उसमें 49 ml एसिडी लिया जाता है, और जो 450 ml का बैग है उसमें 63 ml ब्लड लिया जाता है। इसमें सेटेलाइट जो बैग होते हैं उसमें कोई सा ये एंटीकोगुलेंट नहीं मिला, यानी एक बैग ये हो गया मेन, इसके साथ बैग जुड़े हुए थे, ठीक है, इस तरह से। तो जो मेन बैग है इसके अंदर ही एंटीकोगुलेंट होता है, इनमें नहीं होता, ये सेटेलाइट बैग बोले जाते हैं, इसके अंदर नहीं होता। इसमें क्या होता है, सिर्फ सेगम होता है। ये मिलाने पर 21 दिन तक ये आरबीसी है वो मेंटेन रहती है। अगर ऊपर 2 से 6 डिग्री के बीच में अपन स्टोर करते हैं इसको, तो ये 21 दिन तक काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा है सीपीडी, सीट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ठीक है, फुल फॉर्म दे रखी है, ये हो गया। वही सेम है, होल ब्लड को स्टोर करते हैं, सेम वही अमाउंट इसमें काम में ली जाती है, ठीक है। और सेटेलाइट बैग इसमें होता नहीं है, सिर्फ इसमें काम में लिया जाता है, मेन वाले बैग के माने सेटेलाइट वाले बैग के अंदर ये काम में नहीं लिया जाता है। और ये 21 दिन ये वो सेम, मतलब सेम का सेम वही है, ठीक है, बस एक जनरेशन का फर्क। तीसरा है CPDA, एडिनिन और मिला दिया उसमें, CPD के अंदर क्या मिला दिया, एडिनिन, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसकी दे रखी है, अमाउंट सेम का सेम वही है तीनों में, सेटेलाइट बैग में एंटीकोगुलेंट डालते नहीं है, और इसकी लाइफ 21 दिन की कितने 35 दिन का काम करती है, ठीक है। अगला है अपना सेगम, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, और ये भी क्या है, प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेशन का काम करता है। और ये जो सेटेलाइट बैग होता है उसके अंदर यूज होता है, यानी जो मेन बैग होता है इसमें तो CPDA वगैरह होता है, और जो सेकंड बैग होते हैं ना ये जिसमें अपन प्लाज्मा प्लेटलेट निकालते हैं, इनके अंदर होता है ये, ठीक है। अमाउंट वही सेम है। इसके अलावा अपन 100 ml सेगम मिलाते हैं इनके अंदर, इसके अंदर तो होगा एंटीकोगुलेंट और इनके अंदर होगा सेगम, ठीक है। लाइफ टाइम इसका 42 दिन का है, ठीक है, 2 से 4 डिग्री पर रखते हैं तो, यानी सब में अंदर कॉमन है सब कुछ, ठीक है। सेगम है वो इसके अंदर होगा और एंटीकोगुलेंट इसके अंदर होगा। अब कौन कौन से ब्लड बैग होते हैं, तो एक तो होता है सिंगल ब्लड बैग, यानी एक सिंगल ही होता है, पायलट ट्यूब लगी हुई है जो सैंपल को टेस्ट लगाने के लिए यूज में ली जाती है। तो इसके अंदर वोल ब्लड काम में लिया जाता है, ठीक है, एक बैग जुड़ा होता है, एक बैग होता है मेनली वही रहता है, ठीक है। डबल बैग, डबल बैग में 2 होते हैं, एक मेन हो गया, ये वाला जी मेन हो गया, ठीक है, और एक सेटेलाइट बैग हो गया, ये सेटेलाइट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, और इसको क्या है बाहर निकाल के इसमें डाल लेंगे प्लाज्मा, तो इसके अंदर तो पीसीबी बच जाएगी आपकी, यार आरबीसी बच जाएगी, और प्लाज्मा इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ से इसको सील कर। ट्रिपल बैग में 3 बैग लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मेन बैग हो गया, इसके अंदर क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, और इन दोनों के अंदर क्या होता है, सेगम होता है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड लिया, इसको घुमाया, आरबीसी नीचे रह जाएगी, प्लाज्मा इसमें ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा कौन सा हो गया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। इसको फिर दोबारा घुमाते हैं, और इससे जो प्लाज्मा है ऊपर का पीपी वो निकाल लेते हैं, और प्लेटलेट है इसके अंदर रह जाती है, उसको यहाँ से सील कर। और लास्ट है अपन क्वार्टरपल बैग बोलते हैं, 4, इसमें क्या होता है 4 बैग होते हैं, एक मेन होता है और बाकी 3 है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कर लेते हैं अपन, इसके अंदर पीसीबी आ जाएगा, इसमें प्लाज्मा आ जाएगा, प्लेटलेट आ जाएगी, और प्लाज्मा फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। ये 4 बैग हो गए। अगला पॉइंट हो गया अपना ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन, यानी ब्लड को अलग करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़े। इसको अलग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना ब्लड बैग, ठीक है, सिंगल का अपन यूज में नहीं लेते हैं, डबल ट्रिपल और क्वार्टर, ये ब्लड बैग का अपन काम में लेते हैं। ये हो गया आपका ब्लड बैग। दूसरा सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, ये जो बड़ी वाली मशीन आती है डिजिटल, ये अपन काम में लेते हैं। प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर का मतलब हो गया इसको यहाँ से दबाया जाता है इधर से, ठीक है। तो जो ये ऊपर का जो पार्ट है ना, ये पाइप द्वारा दूसरे वाले बैग में चला जाता है। जैसे इसमें ब्लड आने लगेगा इसको यहाँ से सील कर देंगे किसी सीलिंग मशीन। इसके अलावा ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, यानी BCM बोलते हैं। आपको 350 ml लेना है तो कैसे पता चलेगा, ये मशीन बताएगी कि 350 ml हो गया है। इसके अलावा अपन रेफ्रिजरेटर के अंदर PCB यानी RBC वगैरह ब्लड रखते हैं, वो इसके अंदर रखते हैं। ये आपका ये हो गया, ये फ्रीजर हो गया, ठीक है। और एक प्लेट एजिटेटर होता है, वो इस तरह से चलता रहता है। ब्लड डोनेट किया, ब्लड को अपन लेके आए, यहाँ से सील है, यहाँ पर पैक किया हुआ है, साथ में इसके साथ एक दूसरा बैग लगा हुआ है, ठीक है। डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या 4 भी हो सकते हैं, जो चीज़ें अपन चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है, एंटीकोगुलेंट मिला हुआ है CPDA, और ये ब्लड अपने पास है। इसको क्या करेंगे अपन, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के करेंगे। इसका तरीका होता है, यानी ये बैग इधर रखोगे, इतना ही वेट का दूसरा बैग इधर रखोगे। मान लो ये कम है, 100 ग्राम कम है, तो 100 ग्राम का बाट इधर रख देंगे, दोनों को बराबर बैलेंस करेंगे। इसी तरह से इसको और इसको बैलेंस कर देंगे, इसको और इसको बैलेंस कर देंगे। इस तरह से अंदर इसको सबको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करने पर सबसे पहले अपने इसको स्पाइन यानी धीरे स्पीड पर चलाते हैं, 2000 से 2500 के बीच में अपने इसको चलाते हैं, ठीक है। 5 मिनट के लिए चलाते हैं, 5 मिनट बाद में निकालेंगे तो ये इस तरह से अपन को दिखाई देगा, ठीक है। प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा,
और आरबीसी है वो नीचे चली जाएगी। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको बोलते हैं प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर, ठीक है। इसके अंदर रखेंगे, ये यहाँ पर ये हुक लगा हुआ है, इसको निकालेंगे और इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। जैसे जैसे ये प्रेशर होगा, ये इसका जो ऊपर का प्लाज्मा है वो बाहर निकलने लग जाए और दूसरे वाले बैग के अंदर चला जाएगा। जो पास में जुड़ा हुआ ये बैग है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ से ब्लड जाने लगेगा उसको रोक देंगे और इसको यहाँ से सील कर देंगे सीलर मशीन से, ठीक है। ये अपने पास सीलर मशीन होती है, इससे इसको सील कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट के अलग कर देंगे, ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें से अगर अपन प्लेटलेट निकालें, ये क्या मिला हमको, प्लाज्मा मिला है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिला है, PRP बोलते हैं। अब इसको वापस डालेंगे वो बैलेंस बना के, ठीक है। और उसको इस बार 3500 से 4000 के आसपास घुमाएंगे और लगभग 10 मिनट के लिए घुमाएंगे। तो इसमें जो फिर वही सेम प्रोसीजर करेंगे, यानी वही सेम उसको वापस पुश करेंगे और जो ऊपर का पार्ट है इस पर नीचे थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो इसके अंदर तो प्लेटलेट हो जाएगी और ये हो जाएगा PPP, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, ठीक है। ये PPP बाहर दूसरे वाले बैग में आ जाएगा। इस तरह से अपन अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वोल ब्लड लेते हैं, पूरा ब्लड ले लिया, इसको घुमाया, सेंट्रीफ्यूज किया, नीचे आरबीसी आ जाएगी, ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा। अब जो प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर है उससे दबाएंगे तो ये प्लाज्मा निकल के इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद में इसको सील कर देंगे और इस बैग को उठा देंगे, इधर वाले बैग को उठा देंगे। अब हमारे पास 2 बैग है, इसको वापस पैक करेंगे, फिर दोबारा घुमाएंगे, इस बार थोड़ी स्पीड ज़्यादा करेंगे, 35 से 4000 10 मिनट के लिए, ठीक है। फिर इसके नीचे जो भारी चीज़ है वो बप्पी कोड नीचे बैठ जाएगा और ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा। अब इसको वापस निकालेंगे नहीं यहाँ पर, तो जो नीचे बचेगा वो तो प्लेटलेट बचेगा और इसमें प्लाज्मा आ जाएगा, PP पुअर प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से काट देंगे, यानी इसमें आपके पास PCB होगी, प्लाज्मा, ठीक है, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। ये तीनों चीज़ें इस तरह से अपन अलग कर लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ दे रखी है, ब्लड कलेक्शन नहीं है यहाँ पर, ये ब्लड सेपरेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन ब्लड लेते हैं, वही हो गया ब्लड, ट्रिपल बैग या डबल बैग ले लिया। पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे फर्स्ट टाइम, तो उसको लाइट स्पिन करेंगे, यानी धीरे घुमाएंगे, 2000 से 2500 RPM पर रहेगी, 22 ये रहेगा। इससे अपने क्या मिलेगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिलेगा, ठीक है। इसको फिर सेकेंड टाइम ये आया, इसको दोबारा फिर घुमाएंगे, इसको अभी हार्ड थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करनी है और ये स्पीड ये हो जाएगी और ये 10 मिनट के लिए गिरा। अब अपने पास क्या आ जाएगा, प्लेटलेट अलग हो जाएगी, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है वो अलग हो जाएगा। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है इसका, ठीक है। अब इसका स्टोरेज क्या करते हैं, देखो आरबीसी या PCB को अपन क्या करते हैं 2 से 6 डिग्री के बीच में, ठीक है। और इसका स्टोरेज होता है 35 से 42 दिन। अगर CPD है तो ये 35 दिन की हो और इसमें सेगम वगैरह मिला देते हैं, CPDA हो गया तो ये 42 दिन के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया। प्लाज्मा इसको -18 या -30 तक रखते हैं इसको, ठीक है, माइनस में रखते हैं, इतना ध्यान रखना। और ये लगभग 1 साल तक अपने इसको स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट ये 22 डिग्री पर रखते हैं लगभग, ठीक है, 20 से 24 होता है रफली, बाकी एग्जैक्ट 22 डिग्री होता है, इस पर रखते हैं और इसकी लाइफ होती है 5 से 7 दिन, ठीक है। और इसको रखने के लिए एजिटेटर आता है, यानी जो अपने पास छलनी होती है ना उस टाइप से हिलता रहता है वो, ठीक है, जो इस तरह नहीं होता है। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।